वेलकम बैक बच्चों। आप सभी का मेरे नए लेक्चर में स्वागत है। होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए आज एक बहुत ही अच्छे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की शुरुआत हम लोग करते हैं। तो ये अच्छे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक का नाम है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। लेकिन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में बहुत से छोटे छोटे सब टॉपिक्स दैट इज उप टॉपिक है यहाँ पर। तो उन सब टॉपिक का नाम यहाँ पर क्या है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। लेकिन ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसा है? बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। कुछ तो इंटीग्रेशन ऐसे हैं जिसको हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं और कुछ इंटीग्रेशन ऐसे होंगे जिनको हम लोग डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे, तो उनको हम लोग क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करके फिर उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला यूज करेंगे। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 इनडेफिनिट इंटीग्रेशन एंड सब टॉपिक जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। नाउ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जैसा कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पिछले लेक्चर्स में भी सॉल्व किए थे, तो वही क्वेश्चन अपना कंटिन्यू है। लेकिन इस क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग पहले ऑलरेडी ही क्वेश्चन नंबर 1 to 11 कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ से क्वेश्चन नंबर 12। I equal to इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है कि क्वेश्चन हमारा प्रॉपर फॉर्म में है कि नहीं। प्रॉपर फॉर्मेट में अगर नहीं है तो हमें इसको लिएट रूल के अकॉर्डिंग इसको प्रॉपर फॉर्मेट में करना होता है। तो प्रॉपर फॉर्मेट इसका क्या है? सबसे पहले इन्वर्स टर्म आता है, फिर एल्जेब्रिक। क्योंकि यहाँ पर दो ही टर्म है इस क्वेश्चन में, एक तो है एल्जेब्रिक और दूसरा है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अकॉर्डिंग टू द लिएट रूल it can be written as integral of cos inverse x into x square into dx by Liet rule. Now integrating by parts. Now see the expanded form of integrating by parts means cos inverse x को हम u लेंगे और x square को लेते हैं v और expand कर देते हैं। So I equal to cos inverse x into integral of x square dx minus integral of, now here rectangular bracket, d by dx of cos inverse x into integral of x square dx bracket closed into dx। अगर फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग इसको एक्सपैंड करना चाहें, डिक्टेट करना चाहें, तो फार्मूला क्या बनेगा? u इंटू इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रल ऑफ v dx होल dx। Therefore, I equal to cos inverse x as it is integral of x square dx x cube by 3 using x raised to n formula, x raised to n plus 1 upon n plus 1 minus integral of derivative of cos inverse x। जैसा कि हमारे सभी स्टूडेंट जानते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x क्या होता है? -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स दैट इज एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू डी एक्स। Therefore I equal to x cube by 3 इंटू कॉस इनवर्स x, ये टर्म को हम लोग लिख सकते हैं, माइनस इंटू माइनस बिकम्स प्लस, 1/3 इज कॉन्स्टेंट टेकन आउट, इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। Now this x cube can be written as x square into x upon same, that is under root 1 minus x square into dx। So I equal to x cube by 3 into cos inverse x plus 1/3 into इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। एक्स क्यूब को हम लोग क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर इंटू एक्स में ब्रेक कर देते हैं। ऐसा क्यों किया जाएगा? बिकॉज इट्स डिनोमिनेटर कंटेनिंग एक्स स्क्वायर नॉट एक्स क्यूब। नाउ पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर। इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है? अपना टी स्क्वायर है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोग टी स्क्वायर एज्यूम करते हैं, तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे फिर तो क्या होगा? देयरफॉर माइनस डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0, डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर इज 2t इंटू डी टी बाई डी एक्स। जो dx को हमने पहले यहाँ पर रखा है, तो यहाँ dx नहीं दिखेगा, तो होल स्टेटमेंट माइनस 2x dx इक्वल टू 2t dt। नाउ 2 गोइंग बाई 2 ऑन बोथ साइड्स, देयरफॉर x dx इक्वल टू माइनस t dt। माइनस साइन को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लेते हैं, ठीक है। और देखो हमें एक्स स्क्वायर की भी वैल्यू चाहिए, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए
हमने यहाँ पर ये ट्रांसफर कर लिया है टी स्क्वायर को लेफ्ट साइड में और एक्स स्क्वायर को राइट साइड में। तो 1 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमारा एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो गया। नाउ अब क्या करना है, देखो x इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, माइनस टी डी टी। यहाँ से देखो x इंटू डी एक्स इतने की वैल्यू क्या है, माइनस टी डी टी, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 1 माइनस टी स्क्वायर, और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हमने लिया है टी स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, टी ओनली, जो हमें अगले स्टेप में दिखाई देगा। तो आइए अगले स्टेप को देखते हैं। तो देयरफॉर आई इक्वल टू, ये टर्म को फर्स्ट स्टेप को हम लोग एज इट इज यहाँ पर लिख लेते हैं। तो एक्स क्यूब बाई 3 कॉस इनवर्स एक्स प्लस 1/3 एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, जैसा कि मैंने पहले बताया यहाँ पर इसकी वैल्यू रखी गई है 1 माइनस टी स्क्वायर, और एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या मिली हमें, माइनस टी डी टी। तो वी राइट हियर माइनस टी डी टी अपॉन टी, नाउ हियर टी गोइंग बाई टी, और ये माइनस साइन रिमेनिंग है जिसको हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आई इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 इंटू कॉस इनवर्स एक्स प्लस 1/3 इंटीग्रल -1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। देखो ये टर्म एक्स में है तो ऐसा उसका कुछ यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि एक टर्म हमने एक्स में लिखा दूसरा टी में लिखा, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन जो हमने किया है दिस इज फॉर सेकंड इंटीग्रल ओनली, सेकंड टर्म ओनली। ये टर्म को सॉल्व करके हम लोग इसको डायरेक्टली अटैच कर सकते हैं या इस स्टेप को कंटिन्यू लिख सकते हैं। ओके, तो प्लस 1/3 -1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, माइनस माइनस प्लस हियर। नाउ इंटीग्रेट these two terms, I equal to x cube by 3 into cos inverse x plus 1/3 as it is integral of -1 dt, that is minus t, integral of t square dt t cube by 3 plus constant of integration। अभी हमारा इंटीग्रल सभी इंटीग्रेशन ओवर हो गए तो हम यहाँ पर कांस्टेंट सी लिख सकते हैं। नाउ रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t in terms of x, so therefore I equal to 1/3 into x cube into cos inverse x, here plus into minus minus that is minus 1/3, वैल्यू ऑफ t जो यहाँ से देख सकते हो t इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, -1/3 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/9 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज टू 3/2 प्लस c, क्योंकि यहाँ पर t का वैल्यू रखोगे, ये होल क्यूब है तो होल क्यूब अपनी जगह पर है, लेकिन जो यहाँ पर रूट लगा हुआ था उसका मीनिंग क्या है, पावर क्या होता है 1/2, तो 3 इंटू 1/2 बिकम्स 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो फाइनल आंसर को एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। आई इक्वल टू 1/3 एक्स क्यूब इंटू कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/3 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/9 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज टू 3/2 प्लस c। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 completed. See question number 13. In question number 13, I equal to integral of log of x entire upon x into dx. तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, put log x equal to t, differentiating on both sides with respect to x. Derivative of log x 1/x, derivative of t is dt by dx. So it can be written as 1 x into dx equal to dt. क्योंकि यहाँ पर dt by dx आता है तो dx हमें यहाँ जरूरत नहीं होती, इसलिए हम dx को यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लेते हैं, या और यू कैन से dx को लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देयरफॉर आई इक्वल टू, अब देखो हमने इस log x को t लिया तो dx बाई x क्या मिला अपने को, dt, यहाँ से dx अपॉन x। तो आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ log t dt, और log t dt आता है तो हमें इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना होता है, जैसा कि मैं पहले भी ये रूल को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर log का टर्म सिंगल टर्म आता है, अकेले आता है, तो हमें 1 को v लेना चाहिए। तो कंसिडर 1 एज v, मतलब सेकंड टर्म को हम क्या ले लेते हैं, 1। तो आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ log t इंटू 1 dt, आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ log t इंटू 1 dt। 1 को हमने v अज्यूम किया, क्योंकि किसी भी टर्म में अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नाउ इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, तो आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ log t dt को हमने log t इंटू 1 dt लिख लिया है, तो अब इसको u और इसको v ले लेते हैं। तो आई इक्वल टू log t इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 dt माइनस इंटीग्रल d बाई डी टी ऑफ log t इंटू इंटीग्रल 1 dt होल dt, क्योंकि ब्रैकेट का यहाँ ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन आते हैं और एक टर्म डेरिवेटिव का भी आता है, तो बहुत ही केयरफुल्ली ब्रैकेट्स यूज करने हैं। नाउ
I equal to log t integral of 1 dt that is t minus integral of d by dt of log t 1 by t integral of 1 dt that is t into dt. Here t going by t, तो क्या बचा माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 dt. तो 1 dt का इंटीग्रेशन क्या होगा t ओनली. तो I इक्वल टू t log t माइनस t प्लस c. सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ t. t का वैल्यू हमने क्या लिया था यहाँ पर, देखो t इक्वल टू log x. तो I इक्वल टू log ऑफ x इंटू log x माइनस log x प्लस c. टेकिंग log x कॉमन वी गेट I इक्वल टू log x को हम लोग log x कॉमन कर ले तो क्या मिलेगा log x इंटू log x माइनस 1 प्लस c. ये टाइप से आंसर लिख सकते हो या प्रीवियस स्टेप भी आंसर को छोड़ सकते हो. लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या लिखा हुआ है उसको बहुत ही केयरफुली देखना और वैसा ही आंसर अपने मल्टीपल चॉइस में सेलेक्ट करना है जैसा आपने ABCD या 1 2 3 4 ऑप्शंस में दिया रहेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत केयरफुली आंसर को सिलेक्ट करना होता है. और यहाँ थियरी के लिए बोर्ड के लिए इधर दिस स्टेप और दिस स्टेप कोई भी स्टेप में आंसर को लीव कर सकते हो. ओके, ये क्वेश्चन भी उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा. नाउ सी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दैट इज 14. और 14th क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले मैं सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट हमारे अभी चैनल पर न्यू जुड़े हुए हैं और उन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल दैट इज़ राजेंद्र राज टीचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फर्स्ट एंड देन कंटिन्यू. और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अपने फ्रेंड्स को भी लिंक चैनल का लिंक शेयर कर सकते हो और उनको भी सजेस्ट करो कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 14. I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ t साइन इनवर्स t अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी. तो ये टाइप के क्वेश्चन को देखने के बाद हमें ये लगेगा कि हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, रूट 1 माइनस टी स्क्वायर या साइन इनवर्स टी या टी ओनली. तो यहाँ पर देखो मैंने सबसे इजी मेथड दे दिया है, पुट साइन इनवर्स टी इक्वल टू थीटा. देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू टी, क्योंकि हम लोग थीटा तो साइन इनवर्स वो साइड ट्रांसफर करोगे तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा और यहाँ बचेगा अकेला टी दैट इज साइन थीटा इक्वल टू टी. लेकिन हम लोगों को डिफ्रेंशिएट यही स्टेप करना है, डिफ्रेंशिएटिंग दिस स्टेप विथ रिस्पेक्ट टू टी. तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स टी मीन्स डी बाई डी टी ऑफ साइन इनवर्स टी इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर एंड राइट हैंड साइड डी थीटा बाई डी टी. तो डी टी को हमने लेफ्ट में ट्रांसफर कर लिया है. So therefore 1 upon under root 1 minus t square into dt equals d theta. Therefore I equal to integral sin theta into d theta. लेकिन ये लिएट रूल से प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, फॉलोड बाय लिएट रूल दिस शुड बी थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा. मीन्स ये अलजेब्रिक फिर ट्रिगो और फिर डी थीटा. Now integrating by parts we get I equal to theta into integral of sin theta d theta, क्योंकि हम लोगों ने u को थीटा लिया है और sin थीटा को v, माइनस इंटीग्रल ऑफ d बाई डी थीटा ऑफ थीटा इंटू इंटीग्रल ऑफ sin थीटा d थीटा होल d थीटा. Therefore I equal to theta as it is integral of sin theta minus cos theta minus d by d theta of theta that is 1 integral of sin theta minus cos theta d theta. Therefore I equal to minus theta cos theta and minus minus plus sin theta plus c. Therefore I equal to minus sin inverse t into under root 1 minus t square, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या होगा, जो वैल्यू हमारे पास है थीटा कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करें कि साइन थीटा इज टी तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से अगर हम लोग फाइंड करने चलें, क्योंकि हमारा थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आइडेंटिटी यूज करके फाइंड करोगे तो मिलेगा कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस साइन थीटा की वैल्यू डायरेक्टली टी है, यहाँ से देख सकते हो, प्लस टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. फिर से देख लो, थीटा वैल्यू ऑफ थीटा इज साइन इनवर्स टी जो कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की गई थी, कॉस थीटा की वैल्यू
sin square theta plus cos square theta equal to 1. Therefore cos square theta equal to 1 minus sin square theta and cos theta equal to under root 1 minus sin square theta, जिससे हमें मिला यहाँ पर under root 1 minus t square plus sin theta that is t plus constant of इंटीग्रेशन। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ, जो बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कहीं भी पूछा जा सकता है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 15। I equal to integral of cos root x dx। हेयर cos ऑफ रूट x, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर x की पावर क्या है, हाफ है। तो हम लोग क्या करते हैं, पुट x इक्वल टू टी स्क्वायर, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट dx इक्वल टू 2t dt। देखो डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 और डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वायर क्या होगा, 2t इंटू डी टी बाई डी एक्स। जो dx हमने यहाँ पर ले लिया तो 1 इंटू डी एक्स ओनली इक्वल टू 2t dt। Therefore I equal to 2t into cos t into dt by Liet rule, क्योंकि यहाँ पर cos t into 2t dt आया तो यहाँ पर हमने इसको इंटरचेंज कर लिया, तो यहाँ 2t into cos t into dt हो गया by Liet rule। इंटीग्रेटिंग by parts we get I equal to 2t into integral of cos t dt minus integral of derivative of 2t into integral of cos t dt whole dt। मतलब यहाँ रेक्टेंगुलर ब्रैकेट क्लोज करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक और dt लिखना है लास्ट में। तो I इक्वल टू 2t एज इट इज इंटीग्रल ऑफ cos t sin t माइनस डेरिवेटिव ऑफ 2t 2 ओनली इंटीग्रल ऑफ cos t dt sin t एंड dt एज इट इज। अब यहाँ पर देखो कि इंटीग्रल ऑफ 2t sin t dt यहाँ पर आ गया, तो 2t sin t dt 2 तो कांस्टेंट है और इंटीग्रल ऑफ sin t क्या होता है, माइनस cos t। तो हमारा ये स्टेप हो जाएगा I इक्वल टू 2t sin t माइनस 2 इंटू माइनस cos t प्लस c। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t। तो t का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो x इज टी स्क्वायर, देयरफॉर t इक्वल टू अंडर रूट x। तो I इक्वल टू 2 रूट x साइन रूट x प्लस 2 cos ऑफ रूट x प्लस c। Therefore, I equal to 2 common root x into sin root x plus cos root x plus c। ब्रैकेट्स केयरफुली यूज करना है। नाउ से क्वेश्चन नंबर 16। तो 16th क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अभी देखो I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा इंटू लॉग ऑफ कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, पुट कॉस थीटा इक्वल टू टी, देयरफॉर माइनस साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि साइन थीटा इंटू डी थीटा इक्वल टू माइनस डी टी। तो आई इक्वल टू इंटीग्रल माइनस लॉग ऑफ टी इंटू डी टी माइनस लॉग ऑफ टी इंटू डी टी। अब ये लॉग टी डी टी, तो माइनस साइन को कर लेते हैं बाहर और लॉग टी फिर से सिंगल टर्म में आया हुआ है, तो टेकिंग वन एज वी, यू को लॉग टी और वी को वन। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स वी गेट, देखो माइनस साइन एज इट इज, ब्रैकेट हियर log t into integral of 1 dt minus d by dt of log t into integral of 1 dt whole dt bracket closed minus of log t 1 dt that is t d by dt of log t 1 by t integral of 1 dt t get cancelled into dt। तो हमें क्या मिला यहाँ पर, टी गेट कैंसिल दैट इज 1 dt। तो I इक्वल टू माइनस टी इंटू लॉग टी एंड हियर प्लस, क्योंकि यहाँ पर देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ब्रैकेट ओपन हो चुका है, तो प्लस 1 dt। देयरफॉर I इक्वल टू माइनस टी लॉग टी प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 dt t प्लस c। रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t आफ्टर टेकिंग t कॉमन। तो I इक्वल टू t इंटू 1 माइनस लॉग टी प्लस c। देयरफॉर I इक्वल टू वैल्यू ऑफ t इज cos थीटा इंटू 1 माइनस लॉग ऑफ cos थीटा प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और मैं सभी स्टूडेंट को हमेशा ये बोलता भी हूँ, अगर इफ़ यू हैव एनी डाउट इन द क्वेश्चंस, अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन या फार्मूले का भी कहीं भी डाउट आता है कि कौन सा फार्मूला यूज किया गया, तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 17।
इन क्वेश्चन नंबर 17 I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर सबसे पहले देखो कि ये कॉस ऑफ क्यूब एक्स है, तो कॉस ऑफ क्यूब एक्स या कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्टली हम लोग नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें इसके कॉस थीटा जैसे कॉस 2 थीटा, कॉस 3 थीटा, कॉस 4 थीटा या अदर फार्मूले में जाना पड़ेगा। तो वैसे ही हमें कॉस क्यूब थीटा को कॉस 3 थीटा के फॉर्म में लिखना है, कॉस थीटा के फॉर्म में, जिसका फार्मूला होता है cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। Therefore 4 cos cube theta equal to cos 3 theta plus 3 cos theta. Dividing by 4 we get cos cube theta equals 1 upon 4 into cos 3 theta plus 3 cos theta। मीन्स इस तरह से इस फार्मूले के आधार पर हमें मिल गया कि cos क्यूब थीटा इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाइड बाई cos 3 थीटा इंटू 3 प्लस 3 cos थीटा। तो 1/4 इंटू cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा इज द वैल्यू ऑफ cos क्यूब थीटा, क्योंकि मल्टीपल एंगल में चाहिए ना कि क्यूब या स्क्वायर। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ cos क्यूब थीटा हियर, therefore I इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय 1/4 इंटू cos 3x प्लस 3 cos x इंटू dx। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। therefore I इक्वल टू 1/4 इंटू इंटीग्रल x इंटू cos 3x प्लस, अब यहाँ देखो 3 cos x इंटू एक्स, ये हो गया 3x cos x, लेकिन 1/4 का भी मल्टीप्लाई है, तो 3/4 कॉन्स्टेंट 3/4 इंटू एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। तो 3/4 इंटू इंटीग्रल ऑफ एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। तो ये टू इंटीग्रल्स में ब्रेक हो गया क्वेश्चन, और इसमें दोनों ही क्वेश्चन में हमें u इंटू वी अप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को चेक करना चाहिए ये क्वेश्चन हमारा u इंटू वी जो फॉर्मेट है क्या लिएट रूल को फॉलो करता है। यस, इट फॉलोज। देखो एल्जेब्रिक देन ट्रिग्नोमेट्री दोनों में बराबर फॉलो हो रहा है। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स वी गेट, तो सबसे पहले हम फर्स्ट इंटीग्रल को इंटीग्रेट करते हैं और 1/4 को कांस्टेंट रखते हुए, तो I इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाइड बाई x इंटू इंटीग्रल ऑफ cos 3x dx माइनस इंटीग्रल ब्रैकेट हियर d by dx ऑफ x इंटू इंटीग्रल ऑफ cos 3x dx होल dx रेक्टेंगुलर कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट के लिए 1/4 इंटू यहाँ यूज किया गया था। प्लस अब हम लोग सेकंड पार्ट को इंटीग्रेट करते हैं, दैट इज एक्सपेंड करेंगे, तो 3/4 कांस्टेंट एज इट इज इंटू एक्स इंटीग्रल ऑफ cos x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ d by dx ऑफ x इंटू इंटीग्रल ऑफ cos x dx होल dx। तो ये हमने u इंटू वी दोनों ही इंटीग्रल के लिए यूज कर लिया और एक्सपेंड कर दिया। नाउ सी इट्स integral values, therefore I equal to 1/4 as it is x into integral of cos 3x sin 3x upon 3 minus derivative of x is 1 integral of cos 3x dx sin 3x upon 3 into dx। ये पहले इंटीग्रल का वैल्यू हो गया, और प्लस अब सेकंड इंटीग्रल के लिए 3/4 इंटू एक्स साइन एक्स, क्योंकि देखो यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ cos x है, तो x इंटू साइन एक्स माइनस, ठीक वैसे यहाँ पर भी डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 and integral of cos x dx sin x into dx। Therefore I equal to 1/4 as it is here x into sin 3x upon 3 minus 1/3 इंटीग्रल। अब यहाँ पर देखो हमारा जो भी टर्म था ये sin 3x upon 3 है, तो इसका वापस इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन में क्या आएगा माइनस cos 3x upon 3 1/3 कांस्टेंट माइनस cos 3x upon 3 इंटीग्रल ऑफ sin 3x dx ओनली प्लस 3/4 ये स्टेप 3/4 x sin x as it is minus integral of sin x dx that is minus cos x plus c। therefore I equal to 1/4, ये 1/4 जो है हम पूरे इंटीग्रल के लिए कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों में है। अब यहाँ पर हो गया x/3 sin 3x प्लस देखो 3 इंटू 3 दैट इज 9 1/9 cos 3x, और यहाँ पर प्लस 3x sin 3x, देखो 3x sin 3x हो जाएगा, ये अपना वैल्यू जो यहाँ पर आया हुआ था 3x sin x प्लस यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये 3 cos x।
तो 3x sin x प्लस 3 का, सी वंस अगेन दिस आंसर, I इक्वल टू 1/4 x अपॉन 3 इंटू साइन 3x प्लस 1/9 cos 3x प्लस 3x sin x प्लस 3 cos x ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. Now see question number 18. I equal to integral of sine of log x square entire upon x into log of x into dx. Write this question very carefully क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन भी कह सकते हो इसको, कि बहुत ही अच्छे से इसका सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल होना चाहिए. तो यहाँ पर देखो साइन ऑफ लॉग एक्स होल स्क्वायर, क्योंकि साइन का स्क्वायर नहीं दिया, ओनली लॉग एक्स का होल स्क्वायर दिया, इंटू लॉग एक्स एंटायर अपॉन एक्स. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले सपोज करते हैं कि पुट log x इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स वी गेट 1/x dx इक्वल टू dt. तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, i इक्वल टू साइन ऑफ टी स्क्वायर इंटू टी dt, क्योंकि देखो dx बाई एक्स क्या हो गया, यहाँ पर dx बाई एक्स हो गया अपना dt, और जो दूसरे टर्म्स हैं वो टर्म्स यहाँ पर आ गए, क्योंकि ये हो गया अपना dt और ये log x का हो गया t, और साइन ऑफ log x स्क्वायर ये हो गया साइन ऑफ टी स्क्वायर. तो साइन ऑफ टी स्क्वायर इंटू टी dt. अब ये साइन ऑफ टी स्क्वायर इंटू टी dt इसको भी हम लोग डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो हमें कुछ न कुछ सब्स्टिट्यूशन वापस करना पड़ेगा. तो सब्स्टिट्यूशन में क्या सब्स्टिट्यूट करोगे फिर से, तो उसके लिए देखो पुट टी स्क्वायर इक्वल टू थीटा, डिफ्रेंशिएटिंग with respect to t on both sides here. Therefore 2t dt equal to d theta. यहाँ पर एक्चुअल में क्या आता है, 2t equal to d theta by dt. So taking dt on the left hand side. Therefore 2t dt equal to d theta. Therefore t dt equal to half d theta, taking 2 on the right hand side. Then I can be written as integral of sin theta into half d theta. देखो इसको टी स्क्वायर हमने थीटा लिया तो ये हो गया साइन थीटा, और टी डी टी का वैल्यू क्या है, हाफ डी थीटा. Therefore I equal to half integral of sin theta d theta because half is constant. Now integrate it because it has single term. I equal to half integral of sin theta d theta minus cos theta plus c, which is constant of integration. Now substitute the value of theta. Theta was t square. So I equal to minus half cos of t square plus c, since theta equal to t square. But we should write our answer in terms of x. तो हम t को x में कन्वर्ट करते हैं अभी. तो therefore I equal to minus of cos of log x whole square plus c, because t equal to log x. क्लियर. तो ये क्वेश्चन केवल सब्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड था, जो कि बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड फॉर बोर्ड एग्जाम्स. तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 18 तक ही स्टॉप करते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 18 अगर कोई भी डाउट्स है तो यू कैन आस्क अगेन इन द कमेंट सेक्शन, या एनी क्वेश्चन, नॉट ओनली फॉर क्वेश्चन नंबर 18. तो उम्मीद करता हूँ कि सभी स्टूडेंट को सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे. तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.